अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं PSL 11 स्पेशल ट्रांसमिशन अपने आखिरी मराइल में प्ले फील्ड के तहत। और बड़ी ही मज़े के मैचेस हुए, लेकिन क्राउड को पता नहीं चला कि मैचेस कितने मज़े के हुए। उसकी वजह थी क्राउड स्टेडियम में मौजूद नहीं था। आज से क्राउड को मौका मिला है कि क्राउड स्टेडियम जाएगा। पहले मुझे जो सबसे पहली इतलात थी वो ये थी कि जैसे ही वज़ीर आज़म ने गो अहेड दिया और मोहसिन नकवी साहब का ख्याल था कि हम स्टेडियम को फ्री ऑफ कॉस्ट कर दें, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मसला हो जाता। वो मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात थे, इन सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने मिनिमम टिकट 500 का रखा। अच्छा, ई टिकटिंग पे ये चीज़ें बड़ी मुश्किलात हुई। गुज़िश्ता रोज़ कई लोग इस पर सोशल मीडिया पर भी बात करते रहे, कुछ हम लोगों से भी कांटेक्ट करते रहे कि जी हमें ई टिकटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, टिकट नहीं मिल रही है, इंटरनेट के ज़रिए वो डाउन हो गया है सर्वर, कभी कुछ ये चीज़ें होती हैं। और मेरा PCB से रिक्वेस्ट होगी कि आप जिस कंपनी के साथ पिछले काफ़ी अरसे से सालों से काम कर रहे हैं, ये एक बार का नहीं है, हर बार का यही मसला है। तो काइंडली या तो कंपनी को देखें, चेंज कर सकते हैं आप अपना इस तरह का वेंडर, या फिर कुछ चीज़ों को बेहतर करवाने के लिए थोड़ा सा उन पर दबाव ज़रूर डालें, क्योंकि ये अवाम है और इसके बगैर आप पाकिस्तान सुपर लीग की रौनकें बहाल नहीं कर सकते, जिसका हम अरसा दराज से बात कर रहे थे। आज के क्वालिफायर पर भी बात करेंगे। आज अपने इख्तितामी मराहिल का पहला मैच शुरू हो रहा है और इन क्वालिफायर्स के बाद फाइनल भी होना है। लेकिन इम्पॉर्टेंटली हैदराबाद की उस शानदार परफॉर्मेंस पर बात करेंगे। बॉटम पे खड़ी टीम 4 मैच हारी, कंधे झुके हुए, सर झुके हुए, मोराल गिरे हुए, उस टीम ने वहाँ से उड़ना शुरू किया और उन्होंने हार नहीं मारी, बल्कि उन्होंने राइट टाइमली प्रॉपर कॉम्बिनेशंस टेस्ट किए, एक्सपेरिमेंट किए। ये जो एक्सपेरिमेंटेशन होती है ना, ये एक्सपेरिमेंट्स आपको कोई ना कोई बेहतर रिजल्ट देते हैं, इससे डरना नहीं चाहिए। उन्होंने बजाय मोहम्मद रिजवान की उस स्ट्रेटजी को कि जो चल रहा है जैसा चल रहा है, बड़े नाम है कभी तो क्लिक करेंगे, उसको छोड़कर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। लबेशान ओपनर आए, उन्होंने साइम अयूब को नीचे लेकर जाना चाहा और लेकर गए। शर्जील का जहाँ जगह बनती थी खिलाया, जहाँ नहीं बनती थी नहीं खिलाया। उन्होंने इरफान खान न्याजी, जिनकी परफॉर्मेंस मुझे बिल्कुल उस तरह नहीं पसंद आई इस पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन उन्होंने उन पर एतमाद किया। साइम अयूब कुछ नहीं कर रहे थे, बहुत महंगे बिके थे, 9-9 मैच कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने उन पर एतमाद किया। उस्मान खान पर एतमाद किया, उस्मान खान ने डिलीवर किया। उन्होंने अपनी बॉलिंग को नहीं छेड़ा, जो कि शुरू के 4 मैचेस में बहुत एक्सपेंसिव रही थी। वही मोहम्मद अली, वही हुनैन शाह, वही बॉलिंग उन्हें सेमीफाइनल की दौड़ तक ले आई। तो ये एक टीम का बड़ा खासा रहा। इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। रावलपिंडी पर बात करेंगे। मोहम्मद रिजवान के बयान पर कुछ ज़्यादा ही बात हो रही है, हम अपने एक्सपर्ट से आज भी उस पर बात करेंगे, खुला मैदान देंगे, जिसको इस पर जो बात करनी है वो करे। और PSL में क्राउड वापस आया, हम सबको, आपको बड़ी मुबारक हो। हमें ज्वाइन किया आज बासित सुबहानी साहब ने, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, बहुत सीनियर एंकर पर्सन भी हैं, पायनियर्स में से हैं पाकिस्तान में जो लोग काम कर रहे हैं उनके। बासित भाई, थैंक यू सो मच, आपने आज वक्त निकाला हमारे लिए। साथ ही साथ वसीक शाह ने हमें ज्वाइन किया है। वसीक शाह स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, हमारा रेगुलर पैनल भी है, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं। मोहिब खान ने भी आज हमें ज्वाइन किया। मोहिब खान बड़े शानदार यंग क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का। बासित भाई, पहले रिजवान पे चाहूँगा, आपके ट्वीट्स बड़े सख्त पढ़ रहा था, तो मैंने कहा कि इससे बेहतर है कि वहाँ बोले, तो आज आप यहाँ हमारे साथ करें बात। मुझे ये बताएं बासित भाई, इतनी लंबी क्रिकेट, कम और बेश 15 से 16 साल उसकी क्रिकेट है, डोमेस्टिक इंटरनेशनल लेकर, आदमी कुछ तो सीखता होगा, कुछ तो उसको पता होता होगा कि क्रिकेटिंग एक्चुअल मैनर्स, एट्रीब्यूट्स क्या हैं, कहाँ क्या बात करनी है, कब कहना है। ये जो बात उन्होंने की, गुज़िश्ता रोज़ अहमद अमाद सिद्दीकी खुद क्रिकेटर हैं, वो ये कह गए कि ये बात फिक्सिंग के ज़मरे में आती है। प्रोफेशनल एथिक्स भी है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है आपका, और प्रोफेशनलिज्म है, बट इट सीम्स लाइक दिस इज कमिंग फ्रॉम अ पार्ट टाइम क्रिकेटर। ये कोई फुल टाइम क्रिकेटर और इतना इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, जैसे आपने बताया, साबिक कप्तान भी है पाकिस्तान के, तो वो माइंडसेट है ओवरऑल। अब जैसे आपने हैदराबाद के हवाले से बात की, और वो मैंने ट्वीट किया और उस पर काफ़ी ज़्यादा ले दी गई हुई। देखिए, हमें मानना चाहिए, सीखना चाहिए। आप सीखते तो अपने हरीफ से भी हैं। ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट इधर जो है वो आया कैसे, एक बिल्कुल नई टीम थी। लबुशैन जो कि T20 के प्लेयर भी नहीं है, उन्होंने भी कोशिश की, कम से कम उन्होंने वो आउट ऑफ द बॉक्स खेलने की कोशिश की है। इज नॉट नोन फॉर दैट। वो ऑस्ट्रेलिया में भी T20 क्रिकेट में नहीं लिए जाते, BBL में, या उसके अलावा भी ही इज अ प्रॉपर टेस्ट प्लेयर देखा जाए तो, और वो भी ओल्ड स्कूल टेस्ट प्लेयर। लेकिन उन्होंने अपनी गेम को इवॉल्व करने की
कोशिश की, जेसन गिलेस्पी देखें उधर आए, फिर खास तौर पे जब मैक्सवेल आए, तो वो मैं ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट की इसी वजह से बात कर रहा था कि एक आपके पास वो है, और आप रावलपिंडीज को देखें कि जिनके मेंटोर और प्रेसिडेंट इंजमाम उल हक हैं और रिजवान कप्तान है उनके। आप उनकी गलतियां शुरू से ही देखते चले आए। अब्दुल्ला जो कि बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग ओपनर है, उनको नीचे इन्होंने भेजा और उनको यूटिलाइज नहीं किया। फिर यासिर जो हैं उन्होंने भी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी एज ओपनर, उनको भी ओपन नहीं करवाते रहे और खुद उनकी जगह आते रहे। तो ये चंद चीजें होती हैं जब आपने सेल्फलेस होकर डिसीजन लेने होते हैं, और कभी आपने ऊपर जाना होता है और कभी आपने नहीं ऊपर जाना होता है, यानी एज अ कैप्टन तो आप पे बहुत दोहरी तोरी जिम्मेदारी हो जाती है। और फिर स्पेशली आप बाहर जाके कह रहे हैं कि मैं चाहता कि फलानी टीम आ जाए, मेरी तो ख्वाहिश ये थी, इस तरह थोड़ी होता है यार। ये आपके कोई गली मोहल्ले का टूर्नामेंट तो नहीं हो रहा कि आप उधर बोल रहे हैं कि नहीं हम ये चाहते हैं। और ये खुद पीसीबी को सोचना होगा कि वो इससे बाहर आए इन सारी चीजों से, और मेरिट पे फैसले करें। बासित जो भाई, एस इसमें एक चीज है, जो बात उन्होंने कही, मैं जरा चाहूंगा इस पर एक आपका कमेंट हो। जो उन्होंने कहा वो हैदराबाद चूंकि डिजर्व नहीं करती थी, वो कौन होते हैं ये तय करने वाले कि हैदराबाद डिजर्व नहीं करती थी? बहुत ही अजीबो गरीब किस्म का ये कमेंट है। और क्योंकि मुझे पहले भी, मैं कब से निशानदेही करता चला आ रहा हूँ कि जो आपका कप्तान है वो किसी ऐसे ही शख्स को होना चाहिए जो मेंटली और जो है वो टैक्टिकली के अलावा मेंटली भी उनकी इतनी मेच्योरिटी होनी चाहिए कि वो दे शुड थिंक ट्वाइस कि उन्होंने कहना क्या है, उन्होंने क्या बात करनी है। इसीलिए मैंने हमेशा कोशिश की है कि हम इस बारे में बात करें कि जो पाकिस्तान में चंद ही ऐसे माइंडसेट हैं, जैसे शान मसूद हैं या इवन सलमान अली आ गए हैं, जो थोड़े एजुकेटेड हैं। इससे पहले मिसबाह उल हक थे। तो एजुकेशन प्लेज अ बिग रोल, आई वुड से अगेन, कि आपको इस तरह के ही लोगों को आगे लेके आना चाहिए, इवन पीएसएल लेवल पे भी। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ किसी उसके ऊपर आप उनकी क्रिकेट की कारकर्दगी पे उनको जो है वो बना दें कप्तान। कप्तानी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और ये बार बार वक्त बता रहा है कि जैसे अभी रिजवान ने सारी बातें की और कई लोग जो हैं अब आके चौकन्ना हुए हैं, लेकिन आपको बहुत पहले देख लेना चाहिए था, जो जिसकी मैं भी बड़े अरसे से निशानदेही करता चला आ बिल्कुल रहा सही हूँ। बात है। आप बड़े अरसे से कैप्टनसी को लेके बहुत ज़्यादा बात भी कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं इस पर, मैं काफ़ी चीज़ें इसकी फॉलो भी कर रहा हूँ। लेकिन ये बात दुरुस्त है वसी, आप इतना अरसा क्रिकेट खेल गए हैं और ये कैसे आके, मतलब ये कितनी खतरनाक बात है कि आपको पता ही नहीं आपने क्या पूरी दुनिया में जग हसाई का बायस बन रही है। ये बात तो खतरनाक है। मैं तो जी ख्वाजा को कहा कि इनको नहीं जीतना चाहिए, तो मतलब ये था कि आप किसी तरह 160 रन कर लें ताकि हैदराबाद रुक जाए। लेकिन क्या फाइट किया, क्यों डिजर्व नहीं करती थी हैदराबाद? बहुत शुक्रिया आपने मधु। क्या देखें, हमें जाना पड़ेगा उन 4 मैचेस पर जहां पर हैदराबाद किंग्समैन भी हारी और रावलपिंडीज़ भी हारी। पहले 4 मैच दोनों टीम्स हारी, लेकिन जब 5वां मैच आया तो हैदराबाद किंग्समैन, आपने अपने इब्तिदाइये में ये कहा कि हैदराबाद किंग्समैन ने मुश्किल डिसीजंस लिए, और सबसे मुश्किल डिसीजन ये था कि साइम अयूब द फिनोमिना, जिसको हमने पाकिस्तान का सईद अनवर और सईद अजमल और सब कुछ मिक्स करके बना दिया था, वहाँ पर जेसन गिलेस्पी और मार्नस लबुशेन ने ये डिसीजन लिया कि या तो आप 4 नंबर या 3 नंबर पे खेलोगे या आपकी टीम में जगह नहीं बनती, दैट्स इट। और ये डिसीजन उनको यहाँ तक पहुँचाया है। इसके अलावा मुझे ये लगता है कि जब आप 4 मैचेस हार जाते हो, उसके बाद आप मुसलसल 4 मैचेस जीतते हो, तो रिजवान शायद ये पीएसएल पूरा, जिस तरह हम क्राउड नहीं जा सका स्टेडियम में, वो भी शायद नहीं देख रहे थे पीएसएल, कि उन्हें नहीं पता चला कि हैदराबाद किंग्समैन ने 4 मुसलसल मैचेस जीते। उनके 8 पॉइंट्स ऐसे ही नहीं हो गए थे मोहम्मद रिजवान साहब, उनके 8 पॉइंट्स ऐसे हुए कि उन्होंने 4 मैचेस जीते। इस्लामाबाद के खिलाफ उनकी जो परफॉर्मेंस थी, एक मैच में अगर आप कहते हैं ना डिजर्व नहीं करते, तो आपकी तो पिछले पूरे सीजन में यही परफॉर्मेंस थी। आप तो पूरे सीजन में ही रहे हो। और नॉट टू फॉरगेट, रिजवान की कप्तानी में लास्ट सीजन मुल्तान सुल्तान्स भी सिर्फ 1 मैच जीती थी, वहां पर भी 9 मैच ये हारे, एंड स्टिल इज सिटिंग देयर लाइक कि यार मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो एक्सेप्ट करता हूं। इफ यू एक्सेप्ट कि आपकी वजह से टीम हार रही थी, तो व्हाई यू डिडंट ड्रॉप योरसेल्फ? आपने टीम निकल जाते, आप टीम से कीपिंग आप नहीं कर रहे, ओपनिंग में आप आके पूरी टीम के ऊपर बोझ बन रहे हो, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये बैठ रहे हो कि मैं यहां पर कुछ भी उल्टा सीधा बोल दूं और कल आके मैं कहूं आई एम सॉरी, तो जिसकी दिल आजारी होगी उसका क्या होगा? नहीं, ये बड़ा सीरियस, ये बड़ा सीरियस है और इसके कॉम्प्लिकेट, एग्जैक्टली ये बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। देखें उसमें फिर
बात यही है कि हमने अपने प्लेयर्स को सिखाया नहीं है। रिजवान का ये पहली बार नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें जो आउट ऑफ द वे होती हैं उनको ले आते हैं जिनको नहीं लाना चाहिए, तो वो फिर बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाती है। नहीं तो क्रिकेटर को क्रिकेटर रहना चाहिए। तो ये चीज़ है कि इट वाज बचगाना, मैं कह सकता हूँ कि रिजवान की तरफ से ये आना और बीइंग हिम द कैप्टन, और फिर उसके बाद भैया आप अपनी परफॉर्मेंस पे बात करें। 8 मैच आप हार गए इसी और इधर वो हारे जा रहे हैं ना। एक ऐड करना चाहूँगा, अगर आपको ये लगता था कि वो टीम डिजर्व नहीं करती पहुंचना, हरा तो देते, आप ओपनर थे, हरा देते, आप 200 कर लेते। मतलब मुझे ये लगता है कि वो पिच 200 वाला पार स्कोर था, 244 किया हैदराबाद किंग्समैन ने, बहुत अच्छी बैटिंग की मैक्सवेल ने, लेकिन दैट पिच वाज पार 200 210। आप 136 पे आउट हो रहे हो और दूसरी टीम्स को आप भाषण दे रहे हो कि फलाना। अब हम जरा ओवरऑल बॉलिंग पे सारी चीजों पर आज के मैच पे बात करेंगे। मोहिब, रिजवान को आपने भी सुना, बतौर कप्तान आप किसी टीम में, आपकी अपनी टीम हार रही है मुसलसल, उस पर बात करने की बजाय आप तय कर रहे हैं कि दूसरी टीम डिजर्व करती थी, दूसरी टीम डिजर्व नहीं करती थी। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अच्छे सीनियर खिलाड़ी हैं और लंबा अरसा दुनिया क्रिकेट के उफक पर नंबर 1 नंबर 2 भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रहे, लेकिन आप ये इतनी मैच्योरिटी लेवल नहीं है कि आपने क्या बात कब करो। बड़ा सीरियस हो जाएगा ये मामला अगर इसको किसी ने टेकअप कर लिया कि आप लाहौर को, चूंकि आपकी दोस्ती है शाहीन आफरीदी से, तो आप कह रहे हैं जी कि इसलिए मैं उनको एज दूंगा, और उनके लिए क्यों खेल रहे हैं, अपने लिए क्यों नहीं? अब देखिए, रिजवान जो है उनको पाकिस्तान क्रिकेट में काफ़ी अरसा हो चुका है। वो जिस वक्त आए थे तो सरफराज की रिप्लेसमेंट के तौर पे आए थे, और इनका स्टार्ट में कोई इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा। इनको कई दफ़ा टीम से निकाला गया, फिर दोबारा डाला गया। इनकी 2021 का साल इनके लिए बहुत अच्छा रहा, मगर वही बात आती है, इनमें प्रोफेशनलिज्म कभी भी नहीं आ पाया। इवन दो इन्होंने बहुत अच्छा गुजारा पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। इनका एक 2023 के जो इनका एक ये वो श्रीलंका के मैच के बाद जिसमें इन्होंने कहा समटाइम्स इट वाज क्रैम्प, समटाइम्स इट वाज एक्टिंग, दैट इज नॉट प्रोफेशनलिज्म। आप एक ऐसे बंदे हैं जो आप एक बहुत सीनियर प्लेयर हैं टीम के, अलोंग विद बाबर आजम, आप टीम के कप्तान भी रहे हैं, आपने टीम को रिप्रेजेंट किया है, और आप ऐसे अनप्रोफेशनल कमेंट्स देते हैं। आपने अभी खुद कह रहा है जिस दिन मुझे लगा कि मेरी परफॉर्मेंस नहीं है तो मैं रिटायर हो जाऊंगा। तो अगर नहीं आ रही तो आप खुद एडमिट कर रहे हैं कि आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, और फिर आप एक स्टेटमेंट्स जारी करते हैं दूसरे टीम्स के लिए कि जब आपकी टीम खुद एक मैच जीत नहीं पा रही और आप दूसरी टीम्स पे स्टेटमेंट्स जारी करें, मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे वो बुरा लग रहा है। आप दोस्तियों के उसमें आप एक बात करें, जबकि अपनी परफॉर्मेंस कोई भी नहीं है टीम की, सिर्फ बातें कर सकते हैं, परफॉर्म कर नहीं सकते। अपने आपके लिए पूरी टीम सेक्रीफाइस कर रही है, और आप खुद ओपनर आने की सिर्फ अपनी उसमें कि मैं ओपनर रहूंगा। अगर आपको पता है आप अच्छा परफॉर्म नहीं करे, बैठ जाए बाहर। यही बात पहले भी की कि टीम में अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, आपकी जगह नहीं बनती। कप्तान आप आमिर को बना के खुद आप बैठ जाए बाहर, आपको अगर टीम को नुकसान हो रहे हैं। और एंड पे आपकी बॉलिंग यूनिट को पूरा वो ब्लेम कर दिया जाता है क्योंकि पिच अच्छा, वैसे मैं सामने माजरत के पिच साथ बहुत मोहिब, आमिर भी बहुत ओवर हाइप्ड है, आमिर भी ओवर हाइप्ड है। आमिर की परफॉर्मेंस सारे पूरा सीजन आपने देख लिया है, वो भी बहुत ओवर हाइप्ड है, और लास्ट मैच में जैसे फेंटा खाया उन्होंने। आमिर ने एक मैच में भी कल 50 रन खाए वाले, 50 प्लस रन, मगर आमिर ही वाहिद थे जो कैरी कर रहे थे पूरे अटैक को। आपने उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया। आमिर ने विकेट हियर एंड देयर ली। उनकी पिछली परफॉर्मेंस भी पूरे इट वाज नॉट द बेस्ट ऑफ द सीजन, बट वी हैव टू रिमेंबर ही इज अ 45-year-old वेटरन, नॉट अ यंगस्टर। ये बात हमें पता होनी चाहिए। मोहम्मद आमिर ने बहुत अच्छी जगह में रिप्रेजेंट किया। मोहम्मद आमिर ने इस सीजन भी बहुत बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी। यस, इट वाज बिलो एवरेज, बट इट वाज नॉट लाइक कि उन्होंने वर्स्ट परफॉर्मेंस दी हो उनसे। बाकी आप बॉलिंग यूनिट देखें जरा, रावलपिंडीज का उन्होंने क्या परफॉर्म किया, आपकी बैटिंग यूनिट ने क्या परफॉर्म किया। पूरा ब्लेम आप एक प्लेयर पे डाल देंगे तो उससे क्या होगा। आपका बैटिंग यूनिट फेल हो रहा है तो उसकी गलती बॉलिंग यूनिट पे तो नहीं है। अगर बैटिंग पिच है तो उस पर आपको रन्स पड़ेंगे, उस पर ये नहीं है कि सिर्फ एक आप बॉलिंग यूनिट पर ब्लेम कर दें। मैं आपकी बात से एग्री हूं, लेकिन उसके बावजूद 214 रन करके 214 रन खा लेना अजीब बात है। किसी मैच में आपने एक मैच में कोई रन डिफेंड नहीं किए। आपके सामने हैदराबाद ने डिफेंड करके दिखा दिया, और पूरी हैदराबाद 2 लोगों पे डिपेंडेंट हो गई थी। हालांकि पूरे टूर्नामेंट स्पिनर्स का टूर्नामेंट था, और पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 2 ऐसे पेसर हैं जिन्होंने 4 मैचेस में ठीक ठाक मार खाई और 4 के बाद सुलझ गए। मोहम्मद अली, जिन्हें हम डेजी कहते हैं, और दूसरा हुनैन शाह, बहुत अच्छी बॉलिंग की। इवन नसीम शाह भी ऑन एंड ऑफ खेले हैं मैचेस उनकी इंजरी की वजह से, लेकिन नसीम भी
परफॉर्म नहीं कर पाए। हारिस साहब के सामने शाहीन ने कुछ मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया और जहां ज़रूरत पड़ी वहां पे उन्होंने 23 रन भी खा लिए एक ओवर में। तो ये मामलात जो है ना ये बड़े ट्रिकी हैं, आपको ज़रा समझना पड़ेगा कि जो बड़े सीनियर कैंपेनर्स हैं टीम के, बाबर आजम अकेला बंदा था जिसकी मैं परफॉर्मेंस देख रहा था, वो बड़े अरसे बाद वापस आई है और मुझे लगता है कि शायद ये थोड़ा अलग हुए हैं वो कुछ एक अपने पुराने ग्रुप से, तो कुछ सोचने का उन्हें मौका मिला है। दूसरा वो अपने पुराने कोचेस के साथ जाके जुड़े हैं, ये मैं बड़ा कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, जिसकी वजह से उनको कुछ अच्छी मेंटरशिप मिली है। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे जी। अच्छा कुछ कहना चाह रहे थे आप वसी, आपने हाथ खड़ा किया ज़रूर था, लेकिन एक बात मैं बताऊँ, मैं इससे ज़रा आगे निकल के ना टीम परफॉर्मेंसेस पे भी जाना चाह रहा हूँ। आप एक कमेंट करें फिर हम ज़रा बाकी टीम की परफॉर्मेंसेस पे बात करें। वो आपने मोर और लेस बता दिया कि देखें, जब हम आमिर की बात करते हैं तो आमिर ने इस बार 3 मैचेस में 40+ स्कोर दिया, लास्ट में 50 दिया, 214 उन पे चेज हुआ, 198 उन पे चेज हुआ, 244 उन्होंने करवाया। ठीक है, तो उसके साथ आप, ठीक है आपके साथ टीम नहीं थी, आप नसीम शाह का अनफॉर्चुनेट हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जब आप जिस तरह हम रिजवान के लिए कह रहे हैं ना कि अगर वो अपनी पीक पर नहीं है तो बैठ जाए, तो फिर आमिर को भी बैठ जाना चाहिए था। टीम हार ही रही थी ना, किसी यंगस्टर को चांस दे देते, लेकिन नहीं, उन्होंने भी तो पूरे मैचेस खेले। तो फिर जितना क्रिटिसिज्म हम रिजवान पे कर रहे हैं फॉर बीइंग इंटैक्ट विद द टीम, इतना ही हमें आमिर पे भी करना चाहिए और 57 रन नहीं देने चाहिए। अगर आप इतने ही कोई बड़े बॉलर हो, इतनी कोई बड़ी तोप हो, तो फिर आपको 57, और जब आप दे रहे हो, मुसलसल दिए जा रहे हो, देन यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि इट्स नाउ टाइम रियली। ठीक हो गया, चले हम आप ज़रा पूरी ओवरऑल PSL उसकी परफॉर्मेंसेस पे बात करेंगे। बासित भाई, हम अगर देखें हैदराबाद की, चले वहीं से शुरू करते हैं। पहले 4 मैच हारती है एक टीम, उसके बाद वही आप वाली बात कि ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है, बिल्कुल ठीक, लेकिन इंपॉर्टेंटली आपने देखा उन्होंने तजर्बात किए हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ना कि साइम अयूब को उन्होंने कहा दिया आप नीचे जाके खेलो, आपसे नहीं खेला जा रहा, लबिश खान ने डेयर किया कि मैं ऊपर आके खेलूंगा, उस्मान खान को उन्होंने टेस्ट किया, ओपनर नहीं चला, उन्होंने उसको फिक्स कर दिया मिडल ऑर्डर में, शर्जील ने 50 की, उन्होंने उस पर फिक्स नहीं हो गए वो कि शर्जील ही खेलेगा, उन्होंने इरफान खान नियाजी पर एतमाद किया और एक आधा मैच वो जहाँ पे खड़ा रहा, आउट नहीं हुआ, वो मैच भी वो जीते हसान खान के साथ। हसान पर उन्होंने शुरू में बड़े मार पड़ी हसान को, लेकिन उन्होंने एतमाद किया। ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये कितने ज़रूरी होते हैं जब आपके पास मौका हो, 8-9 मैचेस हैं। तो है इनोवेशन, और उसमें आपको मुसलसल जो है वो इनोवेट करना होता है। आपको पता है कि जो दुनिया क्रिकेट के सबसे ज्यादा रिकॉर्ड्स बनाने वाले प्लेयर हैं सचिन तेंदुलकर, उनको भी ओपन एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे कराया गया था न्यूजीलैंड के मैच में, और उन्होंने परफॉर्मेंस दी और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। कई प्लेयर्स ऐसे आए हैं जिनको आपने एक्सपेरिमेंट किया एंड इट वर्कड, एंड व्हेन इट डजंट वर्क तो आप उसको रिवर्स भी करते हो। ये नहीं होता कि आप उसी पे वो एक डिसीजन ले लेते हैं। अगर हम रिजवान की भी बात करें तो उनका जो करियर है वो स्टैट्स तो बहुत अच्छे शायद नजर आएंगे, लेकिन उन स्टैट्स की अगर आप गहराई में जाएंगे तो आप देखेंगे कि खास जो है वो बड़ी फतूहात नहीं है। पाकिस्तान पिछले 6 साल में कितने टूर्नामेंट जीता है। अभी ऑस्ट्रेलिया देखें, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट के ये टाइम जब होता है डू और डाई का कि आप तकरीबन बाहर होने वाले हैं, तो वो अचानक से उनमें एक स्पिरिट बेदार होती है और वो वहां तक अगर स्निफ कर जाएं तो फिर वो आगे ले जाते हैं टूर्नामेंट। ये ऑस्ट्रेलिया, दैट्स हाउ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट है। इसके अगर वो पहले निकल गए तो निकल गए किसी भी वजह से, नहीं तो अदरवाइज जब आगे आ जाए तो ये इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। पाकिस्तान का उलट है। अभी हम बात करें हसान खान की, कराची बॉर्न प्लेयर, वेरी टैलेंटेड, उसने पाकिस्तान के लिए नीचे वाले लेवल से क्रिकेट खेलनी शुरू की, ऊपर आया, उसको मौके नहीं मिले, वो चला गया। आप मुझे बताएं नवाज और शादाब के होते हुए क्या उसको चांस मिलने का कोई अपॉर्चुनिटी नजर आ रही थी? नहीं ऐसे सर, वो नहीं तो था। सुफियान को नहीं मिल रहा, तो ये हाँ, तो बहुत दूर की बात है। ये अच्छा, तो वो गया लड़का, उसने परफॉर्मेंसेस दिए। अभी हैदराबाद के लिए उसकी परफॉर्मेंसेस बहुत काउंट नहीं हो रही। लास्ट गेम में भी जो उसने नीचे आके किया है, चार्ज किया है, उससे पता चलता है कि उसमें क्या पोटेंशियल है। अच्छा, उसके अलावा उस्मान खान की भी बड़ी पेक्यूलियर एक बात है। सब लोग कहते हैं जी उसकी टेक्निक ऐसी और वैसी है, कोई भी नहीं कह रहा कि उसकी कोई बहुत अच्छी कॉपी बुक उसकी टेक्निक है, बट अगर आप डोमेस्टिक को ही वो रखते हैं अपने लिए तो आप बताएं कि वो लड़का तो परफॉर्म करता चला आ रहा है। अभी भी कीपर्स में आप देखें T20 के हिसाब से उसका स्ट्राइक रेट देख लें, उसकी कीपिंग देख लें, वो इन सारों से बेहतर है जितने भी और खेल रहे हैं। मुझे तो इस पूरे टूर्नामेंट में नजर ही रही है कि यार कोई अच्छा कीपर नजर आ जाए, तो अभी तक तो कोई नजर नहीं आया जिस तरह उस्मान की परफॉर्मेंसेज रही हैं।
तो इस वजह से हमें बहुत सारे डिसीजंस जो हैं ऐसे करने होंगे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि जिसमें आप पीछे वाले जो सुपरस्टार्स हैं, जैसे हम शाहीन की बात करें, रऊफ की बात करें, इवन फखर जमान भी एज विद रिस्पेक्ट टू हिज एज, और उसके अलावा नवाज हैं, शादाब हैं, आई वुड इवन से बाबर, बिकॉज बाबर का मसला ये नहीं है अभी। बाबर की परफॉर्मेंसेस अभी आगे नजर आएंगी क्योंकि बाबर जैसे बायलैटरल्स में स्कोर करता है, तो हमने उसको टूर्नामेंट्स में आगे जाके देखा है कि वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता अंडर प्रेशर। अब क्राउड्स अंदर आएंगे और अब प्ले ऑफ स्टेजेस आएंगे, तो यहाँ पर बाबर की परफॉर्मेंस देखने की, वन। सेकेंडली, जैसे बात कही है अरसलान, अच्छी बात है कि वो अपना पुराने, उनको जैसी मर्जी टीम बाकी खेल रही हो ना, तो उनको अपने उसी स्टाइल पे खेलना चाहिए, बिकॉज दैट्स हाउ इज, दैट्स हाउ विलियमसन हैज प्लेड, दैट्स हाउ विराट कोहली, सर विराट कोहली ने अपना गेम चेंज नहीं किया, नहीं किया, और करना चाहिए भी नहीं। इम्प्रूव बंदा जरूर कर सकता है, लेकिन बेसिक गेम उसका वही है कि उसने उसी तरह खेलना है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट में कोई कुसाल मैंडिस की तरह खेल सकता है? ये भी तो मत बोले ना, क्योंकि टीम में कुसाल मैंडिस ने जिस तरह से बाबर को सपोर्ट किया, फ्री फ्लोइंग उसने अपनी क्रिकेट खेली है। तो एक तो और बात ये साबित होती है कि आप इधर उधर भागने के बजाय और रिटायर्ड प्लेयर्स के बजाय प्रेजेंट श्रीलंकन क्रिकेटर्स को उठाएं। मैं तो समझता हूँ कि उनके जो यंग प्लेयर्स हैं, इवन जिस तरह इवन शनाका नहीं आए या और लोग कोई जो हैं, बड़ा टैलेंट है उनके पास, और उन्होंने दिखाया पाकिस्तान को कि फ्री फ्लोइंग क्रिकेट इन पिचेस पे कैसी खेली जाती है। वेरी वेल सेड सर, वेरी वेल सेड। आपने ये एक मिसाल अच्छी दी कि मेंडस जो है, हाँ वैसी सपोर्ट हमें पाकिस्तान टीम में बाबर के लिए नहीं मिलती, बिल्कुल ठीक बात है। मुहिब साहबजादा फरहान एक प्रॉमिसिंग प्लेयर हमें सबसे अलग नज़र आ रहा है जो टीम में खेलते हुए प्लेयर्स हैं, एक बाबर आजम। बाकी आप टीम में खेलने वाले सारे तुरम खानों को देखेंगे, किसी की सलमान अली आगा को देख लें, उनको तो खैर ना ही देखें। मैं बासित भाई बहुत पसंद करते हैं, फिर मुझे डांटेंगे, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ सलमान अली आगा को देख लें, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। अब बाकी उस्मान खान डिड वेल, लेकिन एक साहिबजादा फरहान है, अपनी परफॉर्मेंस वही दे रहा है जो उसने इंटरनेशनल में कैरी कर रखी है। ये चीज़ हमें चाहिए थी किसी ओपनर से। हम सेम बाबर से एक्सपेक्ट करते थे, बाबर कर रहा है, अब इंशाल्लाह इंटरनेशनल आएंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन यही रिजवान, यही बाकी सारे, क्या हमारे पास ऑल्टरनेट है? एक समीर है, समीर मिनास है, उसको भी देख लीजिएगा आप कि ऐसे ही खिलाते रहेंगे, कभी इन कभी ऑफ। अमाद भट्ट को हमने टेस्ट टीम में डाल दिया, पता नहीं क्या परफॉर्मेंस है अमाद भट्ट की और कहाँ से अमाद भट्ट आया है। जी, अब देखें हमारे पास टैलेंट का पूल बहुत बड़ा है हमारा, जो बिल्कुल आने नहीं देते बड़े सुपरस्टार्स के नाम पे। इनकी ईगोज ऐसी होती हैं कि आपके अच्छे प्लेयर्स को सिर्फ इसलिए नहीं स्क्वाड में डाला जाता कि यार ये तो मेरी रिप्लेसमेंट बन जाएगा, और दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट। ये अभी की बात नहीं है, हमारे साथ ये बहुत अरसे से चलता आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का ड्रेसिंग रूम ऐसा। हमने बहुत सारे टैलेंटेड पूल्स देखे हैं, मिन्हास एक बहुत बड़ा टैलेंट है, मगर येट आई थिंक कि उनको थोड़ा सा और कंडीशन करना चाहिए, उनका थोड़ा ग्रूम करें, उनको आप डोमेस्टिक क्रिकेट थोड़ा खिलाएं, उसके बाद लेकर आए टीम में। मैं पता है क्यों ये बात कर रहा हूँ मोहिब, जल्दी हुरैरा हमारे पास बेचारा डोमेस्टिक में ढेर लगा दिया उसने रन्स के, हमने उसको रिस्पेक्ट नहीं की। साज ने ढेर लगा रखा है रन्स का, हम उसको भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। कामरान गुलाम अपनी पीक पे था, कभी बिठा देते थे, कभी खिला लेते थे। अब हमें याद आता है कामरान गुलाम को खिला लें। पता नहीं क्या हमारी सिलेक्शन है, क्या हमारी सोच है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें ना हम लोग, जो प्लेयर खत्म हो जाता है तब हम उसको टीम में लेके आते हैं। हमने ओवर द इयर्स मीर हमजा को देखा, मीर हमजा अपनी पीक में थे, उनका जो एक उन्होंने परफॉर्मेंस, आप उनको ऑस्ट्रेलिया लेके गए, उन्होंने परफॉर्मेंस दी और ही वाज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन दैट सीरीज। हमने रोहेल नजीर को, जब वो अपनी पीक में थे, हमने जाया कर दिया, उन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेस दी, आपने अब वो खेलने के काबिल ही नहीं रहे, उनका अब ऐसा मोरल डाउन, उनको आपने पीएसएल तक नहीं आने दिया, आपने उनको स्टार नहीं बनने दिया। और ये हमारे साथ बहुत सारे प्लेयर्स के साथ हुआ है। हमारे प्लेयर्स का करियर आता है, उनको जगह नहीं देते डोमेस्टिक में, आप कहते हैं कि परफॉर्मेंसेस करें, और फिर आप उनको डोमेस्टिक से सिलेक्ट नहीं करते। एंड दिस हैज हैपेंड टू अ लॉट ऑफ प्लेयर्स। हमने इवन साहिबजादा फरहान हैज बीन लकी कि उनको चांस मिला। साहिबजादा फरहान को जब आप पहले लेके आए थे, आप उनको 2 मैचेस खिलाते थे, उसमें परफॉर्म नहीं किया उन्होंने, ही गॉट 2 कंसेक्टिव डक्स, आपने उनको और मौका ही नहीं दिया, और फिर उनको आप वापस लेकर आए अभी रिसेंटली, और उन्होंने परफॉर्म कर दिया। तो ये बहुत बड़ा मसला है हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े स्टार्स बाहर से इसलिए बैठ जाते हैं कि हमारा अब न्यू प्लेयर्स को जगह देनी है, हमने अब यंग टैलेंट को जगह देनी है, मगर हमारे प्लेयर्स कहते हैं मैं खेलता रहूंगा। इवन एक शाहिद अफरीदी का ये बहुत बड़ा इशू था कि वो भी बड़ी टीम को चिपके रहे थे जब तक उनको फोर्सफुली नहीं रिटायर करवाया गया। तो स्टीव स्मिथ को आप देखें
T20 टीम है ऑस्ट्रेलिया की, वो उनका आप अभी देखिए सिलेक्ट उसमें वर्ल्ड कप में नहीं खेले वो, इवन दो हिज परफॉर्मेंस इन द BBL इज वेरी गुड, आप PSL में देख लेंगे, इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन। साहिबजादा फरहान और स्टीव स्मिथ की पार्टनरशिप्स इतनी फ्रूटफुल रही है मुल्तान सुल्तान्स के लिए। मगर हम भी एज अ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हमारा जो बोर्ड है वो क्यों नहीं देखता, क्या उनको नजर नहीं आता, या उनको वो शर्ट सेल्स नजर आती हैं जो उनको बड़े बड़े स्टार्स से मिलती थी। अच्छा वसी, हमने क्या क्या फाइंड किया इस PSL में? मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा पहले मुहिब की बात पे। 2015 का वर्ल्ड कप था, हम सरफराज को साथ लेके गए हुए थे और हमने उसे नहीं खिलाया, टू द पॉइंट साउथ अफ्रीका वाले मैच तक, सर वो आपके वकार यूनुस साहब भी बोला करें ना साथ, जी प्लीज। बिल्कुल, वहाँ पे हमने यूनुस खान से कीपिंग करवाई, उमर अकमल से कीपिंग करवाई। फिर जब सैफी भाई का टाइम आया, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, उन्होंने 2019 के वर्ल्ड कप में आसिफ अली को बैकअप कीपर लेके गए हुए थे। मुहिब ने बड़ी अच्छी बात की कि हम बैकअप्स नहीं बनाते, लेकिन फिर जब 2023 का वर्ल्ड कप आया, रिजवान की बारी थी, तो रिजवान भी किसी को बैकअप कीपर नहीं लेके गया अपने साथ, वहाँ पर भी हमने बाबर आजम से कीपिंग करवानी थी। अभी रिसेंट वर्ल्ड कप गुजरा, हम नाफे को ले गए, जिसकी जो अभी अपनी जो फ्रेंचाइज क्रिकेट की टीम है, ना लास्ट ईयर उसने कीपिंग की ना अभी कीपिंग की, ठीक है। हमने बैकअप्स तो बनाए नहीं, सुफियान मुकीम को सिर्फ साहिबजादा फरहान को भी कीपर जी रख के ले ऐसे ही हमने 2 विकेट किए, हम लोगों को ताकि पता लगेगा कि हम 3 विकेट कीपर्स लेके जा रहे हैं। लेकिन वो साहिबजादा फरहान जिसने खुद कहा कि मैं अगर कीपिंग करूं तो मुझसे फिर बैटिंग नहीं होती, बैटिंग जरूरत ही नहीं है उसकी कीपिंग की, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बॉलर्स में हम आ जाएं तो सुफियान मुकीम सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं खेलता कि वो लेग स्पिनर है। अगर वो ऑफ ब्रेक होता, लेफ्ट आर्म स्पिनर होता तो शायद अब खेल रहा होता, लेकिन वो लेग स्पिनर है, और लेग स्पिनर हमारे शादाब खान से बड़ा। अभी नवाज का एक मैटर चल रहा है, अब मौका मिल जाएगा क्या सुफियान को? तो देखें, सुफियान को तो तब तक मौका नहीं मिलता जब तक शादाब इस सेटअप में है, नहीं तो उसने ऐसे तो फिर अरफात मिनहास को भी नहीं मिलता, किसी को भी नहीं मिलता। ऐसे ही जफर गोहर हमने जाया नहीं किया, हसन खान, ये सारे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं ना। जी हाँ, हमने क्या किया इनके साथ, जफर गोहर के साथ क्या किया, हसन के साथ क्या किया, वो कहाँ पे हैं अब? सारे बाहर हैं। बिल्कुल ये ठीक चीज है। उस बेचारे को, एक जफर को एक फ्लाइट मिस करने की इन्होंने इतनी ज्यादा वो सजा दे दी कि वहां पर जुल्फिकार बाबर जैसे प्लेयर जो 40 साल का था, ये हमारा बड़ा एक लव अफेयर है कि जो 40 साल का हो जाता है उसको टेस्ट खिलाना है हमने। लेकिन जो अगर एक बेचारा बच्चा अगर एक फ्लाइट मिस बड़ा टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड, लेकिन नहीं हमने बैकअप्स बनाए कभी भी कि एक ही प्लेयर हो, हमें नजर ही वो आए ताकि, और फिर हम उसको स्टार बना लेते हैं। आपको नजर ही एक बंदा आएगा, मैं सच न्यूज़ की स्क्रीन पर रोज आऊं तो मुझे ही सब फैन बना, मेरे ही फैन बनेंगे ना। आप किसी और को चांस नहीं देंगे तो कौन बनेगा किसी और का फैन? कौन अपना जो टैलेंट है वो डिस्प्ले करेगा? और सुफियान मुकीम का मैं पहले दिन से ये कहता हूं, अभी ये कहते थे ना आकिब जावेद की ऑन रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि वो एक ही मैच खेला हुआ है, 50 ओवर्स का मैच नहीं खेला चैंपियंस ट्रॉफी में। उसने शो किया प्रेसिडेंट ट्रॉफी में कि ही इज द बेस्ट बॉलर, बिल्कुल लीडिंग विकेट टेकर वो बना, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। जहां पे शाहीन्स में आपने उसे चांस दिया, ही वाज द बेस्ट बॉलर दैट यू हैड। सेमीफाइनल में और फाइनल में एवरी नाउ एंड देन मैं ये कहता हूं कि अगर हम शाहीन्स वाला वो जो टूर्नामेंट जीते, दैट वाज ड्यू टू सुफियान मुकीम। आपने बांग्लादेश के खिलाफ 136 किया हुआ था, लेकिन ही बोल्ड अ स्पेल ऑफ। सर अभी पेशावर ज़ल्मी में आप कह रहे थे ना कि नाहीद नहीं चला जाएगा, तो ये वो अकेला बोझ उठा रहा है, 3-3 4-4 विकेट्स ले रहा है, और क्या कमाल बॉलिंग और टेल एंडर्स नहीं आउट कर रहा। नहीं टॉप प्लेयर्स इवन ज्यादा बेहतर बॉलर साबित हुआ है ज़ैम्पा से, वर्ल्ड क्लास ज़ैम्पा की बात कर रहा हूं। तो ये चीज है, लेकिन इसके बावजूद भी फिर अब ये सारी बातें होगी, अब उसके बाद मुझे ये लगता है कि वो अब फुल टॉस करना शुरू कर दे या किसी बंदे के साथ रिश्तेदारी बना ले तो शायद वो टीम में आ जाए। इसके अलावा उसको कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आता, क्योंकि परफॉर्मेंस उसने किसी जगह कोई भी दे दिए जो दे सकता था। में वो इतना काम कर रहा है कि ही इज अ बेटर फील्डर देन 365 अच्छा, डेज। यही चीज बासित बेग में आपसे, क्या प्रॉब्लम क्या है हमारा, मुझे समझ नहीं आया आज तक। सुफियान से कोई पर्सनल इशू है क्या है? उसको हम डायरेक्टली मौका क्यों नहीं दे पा? जहां उसको खिलाया आपने इंटरनेशनल में भी परफॉर्म किया उस लड़के। मोहम्मद अब्बास सेम प्रॉब्लम है, 800 विकेट लेके बैठा हुआ है, लेकिन हम उसको नहीं खिलाते। मुझे लगता है क्लास ऑफ 2017 जो है ना वो हमें भारी पड़ गई है। जितवाया तो वो चैंपियंस ट्रॉफी जो है हमें सरफराज की क़यादत में था, और 2019 के बाद जो कुछ हुआ वो कोई बहुत पुरानी बात नहीं, लेकिन वो जो हमने सो कॉल्ड सुपरस्टार्स अपने ऊपर मुसल्लत करवा दिए, फिर वो गलती से एक मैच 2021 के वर्ल्ड कप में जीत गए, 152-56 चेज हो गया, उसके बाद से ये जो गलती से जीत गए।
वो बड़ा मसला पड़ गया पाकिस्तान को। उसके बाद उन्होंने पीएसएल टूर्नामेंट्स बहुत सारे पाकिस्तान को जिता के दे दिए हैं, और उन्होंने समझा कि बस वो कोई 8-10 लोग हैं जिन्होंने लेफ्ट राइट नहीं होना, बस कुछ लोग आते हैं उनको अंदर डाला जाता है, क्योंकि अभी तो फिलहाल हम सिर्फ T20 क्रिकेट की ही बात कर रहे हैं, पीएसएल जो चल रहा है। तो इस वजह से वो, पहली तो बात, हर बंदा जो भी आप देखें वो ओपन करना चाहता है। हालांकि हर बंदा ही अगर ओपन करेगा तो मिडिल ऑर्डर पे कौन खेलेगा, 4 पे कौन खेलेगा, 6 पे कौन खेलेगा, फिर आपके ऑलराउंडर्स फिक्स्ड हैं। अच्छा, थोड़ी सी उम्मीद आई थी कि यहाँ पे आपके एक नए कोचिंग स्टाफ आया है, नया कप्तान बना है, उसको उनके ऊपर भी मुसल्लत किसको आपने कर दिया, शादाब खान आ गए, नवाज आ गए। अच्छा, जी, चाहूंगा बासित भाई, ये इंपॉर्टेंट बात है कैप्टन, नए कोच और ये सेटअप की। मैं करता हूँ आपसे एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं इस पे बात करते, एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। बासित भाई प्लीज, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपने पूरा करना है। जी, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपके पास एक मौका आया था पिछले साल, आपने एक नई टीम बनाने की कोशिश की, क्योंकि आप मुसलसल वर्ल्ड कप हारते चले आए हैं। आपने चैंपियंस ट्रॉफी आपके घर पे हुई, आपने वो भी हार दी। अच्छा जी, फिर आप उधर जाते हैं, उसके जब भी यानी स्ट्रॉन्ग टीम आई, अदरवाइज तो जो भी टीम जाती थी वो सी टीम्स भेजते थे। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, चाहे वो न्यूजीलैंड था, साउथ अफ्रीका था, ऑस्ट्रेलिया था, इंग्लैंड था, तो वो लोग अपनी जो ए टीम प्लेयर्स होते थे, या वो आईपीएल में बिजी होते थे, या वो बस नहीं आते थे पाकिस्तान फॉर वट एवर रीजन। तो आपने उनके खिलाफ कुछ स्कोर किए, कुछ मैच जीते, लेकिन फिर जैसे ही उन्होंने कुछ अपने मेन प्लेयर्स को भेजना शुरू किया तो आप, चैंपियंस ट्रॉफी आया, आप हार के सबके सामने आगे, आपकी गली खुल गई, आपके जो प्रीमियर फास्ट बॉलर्स हैं वो एक्सपोज हो गए, शाहीन और हारिस रऊफ जो हैं। तो वो आप मुझे बताएं कि किस तरीके से आपकी परफॉर्मेंसेस हो सकती हैं। आपने नई टीम की कोशिश की बनाने की सलमान के अंडर, ओके, मैं उसकी एज अ बैट्समैन समझता हूँ कि अभी भी उसकी जो नंबर 3 की अगर परफॉर्मेंसेस देखें पाकिस्तान की T20 क्रिकेट में, तो वो बुरी नहीं है, क्योंकि अभी तक आपके पास नंबर 3 वाला भी कोई प्लेयर ही नहीं है जो 150 के स्ट्राइक रेट से ज्यादा खेल सके। आई एम नॉट सेइंग कि ही इज द आइडियल प्लेयर एट द मोमेंट, बट जस्ट सेइंग कि एज अ कैप्टन आपको कोई चाहिए ऐसा फिगर जो कि इस टीम को आगे चलाए। उसकी मैं कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ। इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी बांग्लादेश में जाके सलमान मिर्जा ने और अहमद दानियाल ने, और जैसे ही उन्होंने परफॉर्मेंसेस दिए हैं उसके बाद अगली सीरीज आपकी होती है, उनको वो निकाल देते हैं, फिर से हारिस रऊफ आ जाते हैं। अच्छा, या हारिस नहीं होते हैं तो शाहीन होते हैं, वैसे तो ये दोनों ही होते हैं। अच्छा, बीच में फिर शादाब डाल देते हैं, शादाब नहीं होते तो नवाज होते हैं, नवाज नहीं होते तो ये होते हैं, रिजवान नहीं होते तो बाबर होते हैं, बाबर नहीं होते भाई। इनके अलावा भी आप जब तक अपनी डेप्थ को देखोगे ही नहीं कि आपके क्या मुल्क में टैलेंट नहीं है, क्या अब्दुल समद ने नहीं दिखाया है कि अब्दुल समद कहाँ बिलोंग करता है, क्या, और जो आपका टैलेंट नीचे नजर आ रहा है, जैसे इमरान रंधावा आया है कि उस बंदे ने आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्मेंसेस दिए हैं, लेकिन नहीं क्योंकि वो स्टाइलिश नहीं है, या वो चंद लोग जो हैं वो जिस पर नजर से परखते हैं लोगों को कि एक नया काम भी पाकिस्तान क्रिकेट में कि स्वैग वाला चक्कर, कि जब तक प्लेयर में स्वैग नजर नहीं आएगा, वो कोई खाम खा का अग्रेशन, जैसे एक लड़का और अच्छा आ रहा है वो, जैसे साइन पहले था, इसी तरह माज भी अच्छा लड़का नजर आ रहा है, एग्रेशन है उसमें और खेल सकता है, बॉलर भी अच्छा है, बैटिंग के उसने जोहर दिखाया ऑलरेडी। लेकिन वो जो एक कॉलर खड़े करने वाला चक्कर है ना, कई इंस्टाग्राम मॉडल्स जैसे मोहम्मद वसीम जूनियर आप ले लें, कि यार आपके कोई पास परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन मोहम्मद वसीम जूनियर चूंकि खेलना है तो बस खेलना है। वो आपकी बात सही है कि जो सोशल मीडिया स्टार्स है ना, ये बड़ा काम खराब हो गया है। मैं इस पे जरा बस भाई वसी, ये जो कमेंट प्लीज इस पे बड़ा ज़रूरी है। देखें, ये बड़ा एक कंसर्निंग चीज़ है कि इस्लामाबाद में, नाम नहीं लूँगा, लेकिन इस्लामाबाद के एक प्लेयर हैं, बहुत रन्स करते हैं वो, मेरे क्लब में वो खेलते हैं। उनको इंज़िमाम ने सिर्फ इस वजह से ये कहा कि मुझे इसका स्टाइल नहीं पसंद, रन्स करता रहे। मोर देन 100 फर्स्ट क्लास गेम्स, मैं नाम भी ले लेता हूँ, फैजान रियाज, जी जी, सिर्फ और सिर्फ मैं ही ले लेता अभी, अगर उनका आप ना लेते उनका स्टाइल उनको नहीं पसंद आया, या शायद उनका रंग उनको नहीं पसंद आया। अच्छा, तो यहाँ इस एक वजह सेकंड से देंगे। आपको याद होगा बासित भाई, आसिम कमाल के साथ भी यही हुआ था, याद है आपको? इंजमामुल हक और उनका कोई पर्सनल मैटर बन गया था, सारी जिंदगी नहीं खेल पाया वो बेचारा। ये प्रॉब्लम वसी है हमारे ये इसी चीज़ को तो ख़त्म करना है। फिर दूसरा एक लॉबी, फिर वो एक आ जाता है कि हम एक खित्ते को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ये भी हुई हैं कि पिछले कुछ अरसे में, मैं खुद केपी से हूँ, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग देम, लेकिन आप ये देख लें कि एक वो लॉबी भी बनी है, बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है ये चीज़, लेकिन वो भी बनी है कि यार वहाँ से अगर कोई आ रहा है तो वही खेलेगा, नहीं तो फास्ट बॉलर्स, अब्बास भाई को देख लें, उन्होंने कहाँ पे विकेटें नहीं ली, लेकिन बड़ी मुश्किल से उनका पाकिस्तान टीम में अभी नाम आया। ठीक है, मीर हमजा की अभी बात हो रही थी,
उसने भी हर जगह परफॉर्म किया, ठीक है। अभी शायद ये PSL अच्छा नहीं उनका गुजरा, लेकिन उससे अलावा वो भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उसकी आती रही है। लेकिन प्रॉब्लम बिल्कुल यही है कि आजकल मैं ये कहता हूँ कि कई बार आपसे मेरी बात हुई है कि अगर कोई प्लेयर है वो अगर महीने का ₹1,00,000 कमा रहा है, उसमें 15,000 अगर वो अपनी PR पे और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे लगा लेता है तो उसे परफॉर्मेंस की जरूरत अच्छा, नहीं। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। बासित भाई, आप तो पहले से जानते हैं, आप लोग तो खैर कई इंटरव्यूज़ कर। मैं जब वसीम खान आए ना पाकिस्तान, तो मुलाकात का मौका मिला, तो मैंने उनसे पूछा था ये कि हमारा कौन सा ऐसा बॉलर है जिसके लिए वहाँ पे काउंटीज मरी जा रही है, क्योंकि एक टाइम पे वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर के लिए मरी जा रही होती थी काउंटीज कि यार हमें ये चाहिए, हमें चाहिए। उन्होंने कहा आपके पास इस वक्त सिर्फ एक बॉलर है जिसके लिए मैं देखता हूँ काउंटी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी नहीं होता, 6 महीने पहले काउंटी उससे रब्ता कर लेती है कि अब आपने हमारे साथ खेलना, वो है मोहम्मद अब्बास। और ये हमारे पास एक कोई, आप तो खैर बेहतर जानते हैं ना, आप तो ये सारी चीज़ों को देखते हैं, वहाँ रहते हैं सब, ये हम उस बंदे को भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। 800 विकेटें कर गया और क्या करेगा वो। हम मतलब ये सोचते ही नहीं है कि किसी बंदे के करियर को कैसे हमने ख़राब करना है। और एक सुपर बॉलर था वो, हम प्रीमियर आप ना खिलाते वनडे यार, आप टेस्ट खिलाते रहते चुप करके। आज उसकी टेस्ट में भी 300-350 विकेटें होती है, हमारे पास एक बॉलर नहीं। अच्छा, अब हम चूंकि शॉर्ट सा टाइम हो गया, जल्दी से मुहिब, इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी, क्या देख रहे हैं जी, कैसा मैच होगा? जबरदस्त मैच होना चाहिए, मतलब उसके बहुत ज्यादा फैंस हैं, वो आएंगे देखने के लिए। और विशिंग हिम ऑल द बेस्ट। पेशावर के पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो ये टूर्नामेंट में आगे तक जाएं, फाइनल में जाएं। और अच्छी टीम्स गई हैं, मुझे लगता है कि अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। अच्छा, क्या कहेंगे मोहिब आप? नहीं, बहुत अच्छा कंपेटिटिव मैचअप होगा इसमें। दोनों टीम्स के पास अच्छे प्लेयर्स हैं जो इवन दो अगर इंटरनेशनल पे नहीं कहते, लीग्स में बड़े अच्छे परफॉर्म कर लेते हैं, ताकि उनके पैसे ज़्यादा मिलते हैं। मतलब शादाब भी लीग्स में शेन वॉर्न बन जाते हैं। मगर देखते हैं दोनों टीम्स का लाइनअप है। डेविन कॉनवे वगैरह भी अगर परफॉर्म करें उनके लिए, इस्लामाबाद के लिए, पेशावर की तरफ से कुशाल और बाबर अगर परफॉर्म करें, तो बहुत ही टफ मैचअप है। और ये नहीं कहा जा सकता कि इनमें से अभी कौन कोई फेवरेट कोई भी नहीं। आप क्या कहते हैं वसी? मुझे ये लगता है कि ये दोनों टीमें फाइनल्स भी खेलेंगी। यही दो टीमें नहीं यार, मैं तो एक को खिला रहा हूँ, मुल्तान सुल्तान को। जितना अच्छा वो गई है। बासित भाई, वैसे मुल्तान सुल्तान को क्रेडिट है, वो भी नई टीम थी, लेकिन चूंकि गौहर खुद क्रिकेटर है, क्रिकेटिंग माइंड है, और मैं उसको खैर जानता भी हूँ, वो बड़ा अच्छा क्रिकेटिंग माइंड, उसने बड़ी अच्छी टीम मैनेज की है अपनी, और खुद कहीं सामने भी नहीं आ रहा अली तरीन की तरह। बहुत इंप्रेसिव है गौर, और बड़ी खुशी हुई है, उसकी कुछ बातें सुनी है, कुछ क्लिप्स देखे हैं, और जो टीम की मैनेजमेंट है ओवरऑल। और सबसे बड़ा मुझे लगता है PSL का इस दफा जो एज था वो था स्टीव स्मिथ का होना। बहुत बड़ा प्लेयर है, और इस टाइम दुनिया के बड़े प्लेयर्स में से एक है वो। और उसके इर्द गिर्द लड़कों ने बड़ा ही सीखा होगा, चाहे उसके मुखालिफ भी लड़के खेले हैं, तो बहुत कुछ सीखा होगा। स्टीव स्मिथ बहुत बड़ा प्लेयर है। फिर पीटर स्टिडल ने आगे जैसे दिखाई है परफॉर्मेंस फॉर हिज एज, जो उसकी बॉलिंग रही है, बहुत अच्छी टीम है मुल्तान सुल्तान। और बड़ी खुशी होगी अगर मुल्तान जीतती है। कोई भी टीम इस टाइम जीत जाए तो दे वुड डिजर्व, बट आई थिंक मुल्तान का जो ऑनर है, फिर हैदराबाद के भी ऑनर की मैंने अभी बातें कुछ सुनी, कुछ उनका क्लिप था, तो इट्स गुड दैट जो नई टीम्स है उन्होंने आके एक फर्क डाला है। होपफुली नेक्स्ट सीजन में इससे ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंसेज होंगी, होपफुली क्राउड्स जाएंगे। और यहाँ पर बस एक चीज का दुख जरूर हुआ है कि जैसे रोहेल नजीर है, उसको मौका नहीं मिला है। मुझे लगता है साजिद खान को भी मौका मिलना चाहिए था, बल्कि मोहम्मद अब्बास जैसे बॉलर को इनको इन करना चाहिए फॉर द इंटरनेशनल एक्सपीरियंस दे हैव। ये चीजें अगर ये लोग ठीक कर लें तो आने वाले टाइम में और अच्छा हो जाएगा। मैं आपकी बात से अग्री हूँ। अच्छा, यही चीज़ मैं अगर वसी आपसे पूछूं, मोहम्मद अब्बास मोहम्मद आमिर से ज़्यादा पेस से बॉल कर रहे हैं, ज़्यादा बड़ी स्विंग है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा कंट्रोल है, ज़्यादा विकेट्स हैं, शो भी नहीं है। बस वही बासित भाई वाली बात के वो स्वैग नहीं है। देखें अब्बास भाई, मैं वही बात कर रहा था कि यहाँ पर इन रेड पिचेस पे कायद आज़म ट्रॉफी की इस बार की जो पिचेस थी वो फर्श था, मतलब वो पिचेस नहीं थी। वी हैव सीन इट, वी हैव बीन विटनेस टू दैट, और वहाँ पर उन्होंने विकेटें ली। रिमेंबर दैट ही इज़ द ओनली फास्ट बॉलर टू हैव 10 विकेट्स हॉल इन UAE। यस, तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि हाउ गुड अ बॉलर ही इज़। और जब आप टेस्ट मैच में, मुझे ये लगता है कि वो शॉन पॉलक को मैं उस दिन सुन रहा था कि उनसे पूछा कि व्हाट शुड चेंज व्हाइल यू आर बॉलिंग इन T20s, इन टेस्ट, इन वनडेज। उन्होंने कहा कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, बेसिक्स शुड रिमेन सेम।
आपकी सीम पोजीशन, आपने कल इफ यू हैव सीन भुवनेश्वर एंड हेजलवुड बॉल यस्टरडे, उन्होंने जो ओपनिंग स्पेल किया है, दे टुक 6 विकेट्स इन 4 ओवर्स और टेस्ट मैच बॉलिंग से उन्होंने विकेटें ली हैं। कोई भी उसमें ये नहीं था कि स्लोअर वन कर दिया, कटर कर दिया, नथिंग। जब आप बेसिक्स पे रहते हो, जैसे अब्बास भाई हैं, जैसे मीर हमजा है, या इवन मोहम्मद अली ने भी बेसिक्स पे बॉलिंग ऐसे ही है। हुनैन देखिए अपनी बेसिक पे जी, वो अपनी जो कैपेसिटी है उससे आगे नहीं गया। तो देख लें अभी उसकी टीम टॉप 4 एक मैच में हुनैन ने कटर मारने की कोशिश की थी, 50+ रन दिए थे, उसके बाद उसने उस चीज से हाथ उठा लिया। तो जब भी आप इस तरह के बॉलर्स कोई भी आपके पास हो, तो उन्हें इस तरह का एक्सपोजर देना लाजमी होता है। आज ज्यादातर लोगों का वैसे ख्याल पेशावर ज़ल्मी है कि पेशावर ज़ल्मी जीतेगी, और शायद बाबर की फैन फॉलोइंग की वजह से भी है, लेकिन मुझे लगता है इस्लामाबाद बड़ा टफ कंपटीशन होगा। वो भी बहुत अच्छी और बड़ी कंपोज टीम है और बड़े मैच की टीम है। बहुत शुक्रिया वसीशा आपका। बासित सुबारी साहब, थैंक यू सो मच सर, स्पेशली आपका बहुत शुक्रिया। मोहिब खान, थैंक यू सो मच। फिर होगी कल आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।